कल तक वो पूरे स्कूल का सबसे कमजोर छात्र था। आज पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। लोग उसे छिपा हुआ देवता कहते हैं। वो राक्षस जिसने एक ही वार में रेड नेम बॉस को खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। एडन लेवल 1 का एक साधारण मैजिक अप्रेंटिस था, पूरी तरह असफल। एक ऐसा लड़का जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। फिर उसे कुछ ऐसा मिला जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। एक सिस्टम जो हर चीज को 10,000 गुना बढ़ा देता है। एक किल और हजारों लेवल। एक बेकार हथियार और वो डायमंड रैंक आर्टिफैक्ट बन जाता है। अब बड़े बड़े खिलाड़ी उससे डरते हैं। उसकी पूर्व प्रेमिका उसे वापस पाना चाहती है। लेकिन एडन यहां किसी को गलत साबित करने नहीं आया है। वो दुनिया के नियम दोबारा लिखने आया है। हंसते हंसते मर जाओ एडन, तुम तो बस एक मामूली इंसान हो। मेरी तरफ आवाज उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? काइल की व्यंग्य भरी आवाज व्हाइट सिटी हाई के गलियारों में गूंज उठती है। उसकी बात जागरण दिवस के तनाव को और गहरा कर देती है। एडन वही खड़ा रहता है। उसकी आंखें ठंडी है, तेज है। अचानक यादों का सैलाब उसके मन में उमड़ पड़ता है। 1000 साल पहले खेल और वास्तविकता एक हो गए थे। विज्ञान समाप्त हो गया। राक्षस दुनिया में आ गए। डेटा ही एकमात्र सत्य बन गया। आज हर व्यक्ति एक जॉब प्राप्त करता है, लेकिन एडन की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे मिला है मैजिक अप्रेंटिस। सबसे साधारण, सबसे कमजोर, सबसे दयनीय जॉब। न ताकत, न भविष्य। ऐसा व्यक्ति जिसकी क्षमता 0 के बराबर है। उसके आंकड़े तो 1 से ऊपर भी नहीं जाते। तो बात ऐसी है, एडन बुदबुदाता है। वो अपनी स्टेटस स्क्रीन को घूरता है। लेवल 1, 50 हेल्थ। हर एक गुण केवल 1 पर अटका हुआ। प्रतिभाशाली लोगों की इस दुनिया में वो कोई नहीं है। दूसरी तरफ काइल है। उसकी तो मानो लॉटरी लग गई। एपिक रैंक होली नाइट, एक विशाल गिल्ड का उत्तराधिकारी। लेकिन असली चोट उसे उस लड़की को देखकर लगती है जो काइल के बगल में खड़ी है। एल्रा, एडन की प्रेमिका। वो उसे घृणा से भरी निगाहों से देखती है। तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया एडन। उसकी आवाज जहर से भरी हुई है। उसे सिर्फ ऊंची रैंक नहीं मिली, वो डायमंड रैंक फ्लेम मेज है। उसकी नजर में एडन अब प्रेमी नहीं रहा, वो सिर्फ एक बोझ है। क्या तुम्हें मुझ पर शर्म आती है? एडन शांत स्वर में पूछता है। एल्रा बिना एक पल गवाए जवाब देती है। और मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए थी? तुम पूरे स्कूल के सबसे कमजोर छात्र हो। सबसे निचले स्तर के लोगों ने भी तुमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। अभी इसी वक्त रिश्ता खत्म करो। मैं तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से फिर कभी बात नहीं करना चाहती। सब कुछ खत्म हो चुका है। 3 साल की मेहनत, उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन में 3-3 नौकरियां करना, उसकी अटूट निष्ठा, एक ही पल में सब मिट गया। इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। काइल हंसता है और आगे बढ़ता है। सुना तुमने? तुम्हारे परफेक्ट अंक सिर्फ दिखावा थे। तुम कूड़ा हो एडन। वो अपनी एपिक रैंक का घमंड करता है। दावा करता है कि एक दिन पूरे शहर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। एल्रा भी ताने मारती रहती है। वो कहती है कि एडन के पास अगर कुछ है तो सिर्फ उसका चेहरा। एडन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे क्रोध एक छिपी हुई भट्टी की तरह जल रहा है। तभी समय मानो थम जाता है। उसके दिमाग में एक यांत्रिक घंटी बजती है। ये आवाज उनके अपमान से कहीं अधिक तेज है। होस्ट का जागरण दर्ज किया गया। गॉड क्लास सिस्टम अनलॉक हो रहा है। 10,000 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय। एडन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। 1 इकाई प्रयास, 100 गुना इनाम। प्रतिभा की दुनिया अब अपने सबसे बड़े दुस्वप्न से मिलने वाली है। और एडन, वो उन्हें उनके हर शब्द पर पछताने वाला है। वो यांत्रिक घंटी कोई भ्रम नहीं थी, वो जीवनदान थी। 10,000 गुना क्रिटिकल सिस्टम। सभी पुरस्कारों पर क्रिटिकल प्रभाव लागू हो सकता है। अधिकतम पुरस्कार 10,000 गुना तक। एडन की पुतलियां सिकुड़ जाती है।
सच्चाई उसे किसी जोरदार प्रहार की तरह महसूस होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां जॉब रैंक ही भाग्य तय करती है, उसे भाग्य को बदल देने वाला एक गुप्त हथियार मिल गया है। एक समय यात्री होने के नाते वो दंतकथाओं को जानता था, लेकिन किसी सिस्टम की शक्ति को अपनी नसों में बहता हुआ महसूस करना, वो बिल्कुल अलग अनुभव है। कॉलेज की परीक्षा, शीर्ष विश्वविद्यालय, गार्वर्ड, अब ये कोई सपना नहीं रहा, ये एक तयशुदा भविष्य है। 10,000 गुना गुणक के साथ सबसे कमजोर मैजिक अप्रेंटिस भी देवता बन सकता है। एडन के होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान उभर आती है। एल्रा उसे देख लेती है। उसकी मुस्कान उसके गुस्से को और भड़का देती है। तुम हंस किस बात पर रहे हो? वो झल्लाकर पूछती है। उसका अहंकार इस बात से आहत हो चुका है कि एडन रो नहीं रहा। उसे उम्मीद थी कि वो गिड़गिड़ाएगा। उसे उम्मीद थी कि वो उसके सामने झुक जाएगा, लेकिन एडन सिर्फ उसे बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देखता है। तुमसे इसका क्या लेना देना है? वो पलटकर जवाब देता है। न कोई लगाव, न कोई दर्द, सिर्फ शुद्ध और बेझिझक घृणा। सब खत्म हो चुका है, अब मुझसे संपर्क मत करना। हटो रास्ते से। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के पास से आगे निकल जाता है। अब वो उसके लिए किसी साधारण एनपीसी से ज्यादा कुछ नहीं है। एडन की नजर में वो सिर्फ एक बोझ थी, जिससे उसने आखिरकार छुटकारा पा लिया। उसके पीछे एल्रा का चेहरा जहर से भरे क्रोध से विकृत हो जाता है। उसे एक आज्ञाकारी नौकर चाहिए था, ब्रेकअप नहीं। काइल तुरंत मौका पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी एपिक रैंक और भविष्य की ताकत का दिखावा करता है, लेकिन एल्रा गुस्से में उसे भी झटक देती है। एडन की शक्ल सूरत ने उसके मानक इतने ऊंचे कर दिए थे कि अब कोई और उसे प्रभावित नहीं कर पा रहा था। काइल, जो अपने अहंकार में अंधा हो चुका है, सारी गलती एडन पर डाल देता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक होली नाइट कितना भयावह होता है, वो दांत भींच कर कहता है। वो कसम खाता है कि एडन का शिकार करेगा। उधर पूरे स्कूल में हंगामा मचा हुआ है। प्रतिभाशाली छात्र अब एक बेकार दर्जे का अप्रेंटिस बन चुका है। लोग पहले ही शर्तें लगाने लगे हैं। वो जंगल में कितने दिन जिंदा रहेगा? कब तक उसकी लाश ठंडी होकर मिट्टी में मिल जाएगी? लेकिन एडन इनमें से कुछ नहीं सुन रहा। वो पहले ही एडवेंचरर स्ट्रीट पहुंच चुका है। चारों तरफ चिल्लाते दुकानदार, काला बाजार चलाने वाले व्यापारी, हर तरफ शोर और भीड़। वो सस्ते और घटिया सामान को नजरअंदाज कर देता है। महंगे और बेकार पोषण भी उसके किसी काम के नहीं। उसे असली चीज चाहिए। उसे अपने सिस्टम की परीक्षा लेनी है। वो एक उच्च श्रेणी की दुकान में प्रवेश करता है। उसकी नजर भविष्य पर टिकी हुई है। दुनिया उसे असफल मान चुकी है। सबको लगता है कि उसकी कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन वो जो पहली खरीदारी करने वाला है, उससे इस दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। स्टारलाइट स्टोर में आपका स्वागत है। ये आवाज लुनारा की है, तेज निगाहों और सधे हुए व्यक्तित्व वाली एक महिला। वो एक पेशेवर और उच्च श्रेणी की विक्रेता है। एडन समय बर्बाद नहीं करता। उसे अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक वैन चाहिए। उसे कवच चाहिए ताकि उसका लेवल 1 का कमजोर शरीर एक ही वार में न टूट जाए। लुनारा उसे और महंगा सामान बेचने की कोशिश करती है, चमकदार गोल्ड रैंक ड्रैगन आर्मर। लेकिन एडन को वास्तविकता का दर्द अच्छी तरह महसूस हो रहा है। वो अकेला है, वो गरीब है। उसकी रक्तपिपासु पूर्व प्रेमिका एल्रा उसकी जेब का आखिरी सिक्का तक खर्च करवा चुकी है। सिर्फ आयरन रैंक का सामान दिखाइए, वो कहता है। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरती है। 70,000 क्रेडिट, उसकी पूरी जीवन भर की बचत, एक ही भुगतान में खत्म। वो दुकान से एक मजबूत कवच और एक मजबूत वैन लेकर बाहर निकलता है। दोनों साधारण हैं, खुरदरे हैं, लेकिन अपनी रैंक में सर्वश्रेष्ठ है। लुनारा उसे जाते हुए देखती है। वो हल्की सांस भरती है। इतना आकर्षक युवक और इतनी दुखद गरीबी। लेकिन एडन अपनी शक्ल के बारे में नहीं सोच रहा। उसने अपना पूरा भविष्य इस सिस्टम पर दांव पर लगा दिया है। अगर 10,000 गुना गुणक जल्द सक्रिय नहीं हुआ,
तो वो सिर्फ कंगाल नहीं होगा, वो मर जाएगा। वो हाई स्पीड ट्रेन में सवार होता है, शहर की सुरक्षित दीवारों को पीछे छोड़ते हुए, उस अराजक जंगल की ओर जहां अनुभवी बाउंटी हंटर घूमते रहते हैं। जंगली क्षेत्र के किनारे बना स्टेशन किसी पागल खाने से कम नहीं। कहीं हीलर की तलाश में चीख पुकार, कहीं ऊंचे स्तर के बॉस पर हमले के लिए दल बन रहे हैं, कहीं लालची व्यापारी ग्राहकों को लूटने की तैयारी में है। पूरा वातावरण शोर से भरा हुआ है। एक लेवल 1 का नया खिलाड़ी तो इस जगह सांस लेने के लायक भी नहीं माना जाता। अकेले जंगल में प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही एडन जंगल की ओर बढ़ने की तैयारी करता है, शोरगुल के बीच एक आवाज उसका रास्ता रोक देती है। लेवल 1, क्या तुम सच में गंभीर हो? ये सेलेना थी, छोटे कद की, बेहद खूबसूरत और असाधारण प्रतिभाशाली। एडन उसे तुरंत पहचान लेता है। 7th हाई की प्रतिभाशाली छात्रा, एपिक क्लास की शक्तिशाली योद्धा, और वह ऑरियर गॉड गिल्ड के नेता की बेटी। जंगली क्षेत्र स्कूल जैसा नहीं होता, हैंडसम। सेलेना हल्की चिंता और मुस्कान के साथ उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, बाहर कदम रखते ही मर मत जाना। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जल्दी लेवल बढ़ाने में मदद कर दूंगी। वो अभिजात वर्ग की अभिजात थी और इस समय वह एक असफल समझे जाने वाले लड़के को मदद का हाथ दे रही थी। लेकिन एडन की निगाहें सामने फैले अंधेरे जंगल पर टिकी थी। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ एक लक्ष्य चाहिए था। दुनिया एक ऐसे मैजिक अप्रेंटिस को देख रही थी जो अपनी क्षमता से कहीं आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एडन उन्हें दिखाने वाला था कि क्या होता है जब एक साधारण क्लास को असीमित शक्ति मिल जाती है। उसकी नजर सेलेना के आंकड़ों पर जाती है। एल्फ हाई प्रिस्टेस, लेवल 12, एपिक रैंक। वो सचमुच पूरे शहर की पहचान थी। एक शक्तिशाली परिवार की प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी। सिर्फ एक सप्ताह में लेवल 12 तक पहुंच चुकी थी। जहां बाकी लोग संघर्ष करते थे, वहां उसके पिता की गिल्ड उसे हर संसाधन उपलब्ध कराती थी। ये अभिजात वर्ग और सामान्य लोगों के बीच की दूरी की एक कड़वी याद दिलाता था। सेलेना उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव देती है। कहती है कि वो लेवल 10 बॉस का शिकार करने जा रही है और एडन को कुछ अनुभव अंक भी मिल जाएंगे। नहीं, धन्यवाद। एडन का स्वर सपाट था। उसे किसी संरक्षक की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी आग खुद जलानी थी। वो व्हाइट सिटी की देवी कही जाने वाली लड़की को वही छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उसके आत्मविश्वास का कारण सेलेना समझ ही नहीं पाती। एडन झाड़ियों के बीच प्रवेश करता है। तभी लंबे बालों वाला एक खरगोश उछलकर सामने आ जाता है। लेवल 1, आयरन रैंक राक्षस। एडन अपना सस्ता जादुई दंड उठाता है। फायरबॉल, आग का गोला सीधा खरगोश से टकराता है। क्षण भर में वो राख बन जाता है। अनुभव अंक +1। एक पल के लिए एडन का दिल बैठ जाता है। क्या सिस्टम झूठ था? तभी इंटरफेस चमकता है। अंक तेजी से बदलने लगते हैं। अनुभव अंक +100। लॉन्ग हेयर बनी फर 100। 100 गुना गुणक सक्रिय। सिर्फ एक शिकार में वो लेवल 4 पर पहुंच जाता है। उसकी रगों में सिहरन दौड़ जाती है। अब उसे अपनी शक्ति का असली पैमाना समझ आने लगता है। एक और खरगोश गिरता है, फिर 100 गुना बोनस। एडन सिर्फ लेवल नहीं बढ़ा रहा था, वो रैंकों को लांघते हुए ऊपर उड़ रहा था। कुछ ही मिनटों बाद उसका सामना एक ब्रॉन्ज रैंक एलिट से होता है। भालू जितना विशाल खरगोश। वो अपना मना पोषण पीता है। शक्ति का उफान उसके शरीर में दौड़ पड़ता है। धमाका, विस्फोट की चमक आंखें चौंधिया देती है। अनुभव अंक +130। 000। लेवल 10 प्राप्त। पहली क्लास की अधिकतम सीमा पूरी। 1 घंटे से भी कम समय में वो शहर के प्रतिभाशाली युवाओं के बराबर पहुंच चुका था। लेकिन तभी लूट की स्क्रीन सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। क्रिम्सन फ्लेम स्टाफ, गोल्ड रैंक। एक साधारण राक्षस ने अभी अभी एक दुर्लभ खजाना गिराया था। एडन उसे कसकर पकड़ लेता है।
उत्साह से उसके हाथ कांपने लगते हैं। फर्स्ट हाई का तथाकथित निकम्मा छात्र अब नहीं रहा। एक राक्षस जन्म ले चुका था। क्रिम्सन फ्लेम स्टाफ, गोल्ड रैंक, स्पिरिट प्लस 300, क्षति में 10% वृद्धि, अग्नि क्षति में 15% वृद्धि। हे भगवान! एडन की आवाज कांप उठती है। 300 स्पिरिट पॉइंट। इस दुनिया में लोग प्रति लेवल कुछ अंक पाने के लिए संघर्ष करते हैं। लेवल 10 पर गोल्ड रैंक का हथियार सिर्फ एक हथियार नहीं था। यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाला चीट कोड था। सामान्य परिस्थितियों में एक लंबे बालों वाला खरगोश केवल बेकार सामान गिराता, लेकिन 100 गुना गुणक ने उस लूट को विकसित होने पर मजबूर कर दिया। अगर एक साधारण राक्षस गोल्ड रैंक वस्तु गिरा सकता है, तो किसी बॉस को मारने पर क्या मिलेगा? एपिक, लेजेंडरी या शायद मिथिक आर्टिफैक्ट? यह विचार ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ा देता है। एडन चमकते हुए स्टाफ को कसकर पकड़ लेता है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती है। वो जश्न मनाने शहर वापस नहीं जा रहा। वो और भीतर जाएगा। उसे इस शक्ति की सीमा जाननी है। लेकिन जैसे जैसे वो अंधेरे जंगल में गायब होता है, वो अकेला नहीं है। सेलेना छाया में खड़ी जड़ हो चुकी है। उसका दिमाग पूरी तरह अस्त व्यस्त है। उसने सब कुछ देखा था। लेवल 1 से कुछ ही मिनटों में लेवल 10 तक का सफर। उसके हाथ में चमकता हुआ गोल्ड रैंक स्टाफ। वो अपनी असली शक्ति छिपा रहा है। वो धीरे से फुसफुसाती है। उसकी त्वचा रोमांच से सिहर उठती है। उसकी नजर में एडन कोई मैजिक अप्रेंटिस नहीं था। वो किसी छिपे हुए कुलीन परिवार का युवा स्वामी था, जो जानबूझकर अपना स्तर छिपाकर प्रशिक्षण ले रहा था। जब सेलेना उसके रहस्यमय अतीत के बारे में सोचकर कांप रही थी, उसी समय एडन का सामना एक नए खतरे से हो चुका था। फ्लेम वाइपर, सिल्वर रैंक एलिट, लेवल 13, 7200 एचपी, आग और शल्कों से बना एक विशाल दैत्य, लगभग 6 मीटर ऊंचा, सुनहरी आंखें जो धीमी और पीड़ादायक मृत्यु का वादा कर रही थी। यह स्कूल की अभ्यास परीक्षा नहीं थी। यहां दोबारा जीवित होने का कोई अवसर नहीं था। अगर उसका हमला चूक गया तो वो सिर्फ एक और शिकार बन जाएगा। एडन अपनी गर्दन पर बहता ठंडा पसीना महसूस करता है, लेकिन उसके दिल की आग उससे कहीं अधिक गर्म थी। वो क्रिम्सन फ्लेम स्टाफ उठाता है। उसके शीर्ष पर जड़ा लाल रत्न बुझते हुए तारे की तरह धड़क रहा था। अब वो सबसे कमजोर नहीं रहेगा। अब वो असफल नहीं रहेगा। एक फायरबॉल उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक वार जो साबित करेगा कि प्रतिभा की दुनिया में असली मायने केवल गॉड क्लास सिस्टम के होते हैं। एडन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर की वजह से नहीं। क्रिम्सन फ्लेम स्टाफ उसके हाथ में गूंज रहा था। अब सिस्टम का नियम पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। मेहनत सिर्फ फल नहीं देती, वो विस्फोट करती है। वो लेवल 13 फ्लेम वाइपर के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है। अगर मैं एक सांप को नहीं हरा सकता, तो मैं इस शक्ति के लायक नहीं हूं। वो बुदबुदाता है। वो इंतजार नहीं करता। फायरबॉल, जादुई गोला हवा को चीरता हुआ सीधे वाइपर के शरीर से टकराता है। दैत्य दर्द से चीख उठता है। एक ही विस्फोट में उसकी आधी जीवन शक्ति गायब हो जाती है। एडन खुद स्तब्ध रह जाता है। एक कमजोर अप्रेंटिस के हाथों में गोल्ड रैंक हथियार उसे चलता फिरता विनाश बना चुका था। वाइपर पलटवार करता है। जहरीला हरा विष चारों ओर फैलता है। आग के स्तंभ धरती से फूट पड़ते हैं। यही निर्णायक क्षण था। एक स्पर्श और तत्काल मृत्यु। एडन के मन में वर्षों का युद्ध सिद्धांत कौंध जाता है। वो भूत की तरह गति करता है। अनियमित चालों में इधर उधर फिसलता हूं। वाइपर की सुनहरी आंखें उसकी गति का पीछा ही नहीं कर पाती। हर हमला खाली जाता है। क्रोध में अंधा होकर दैत्य अपना सिर एक विशाल पेड़ से दे मारता है। एडन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है। अब मेरी बारी। वो फुसफुसाता है। एक और फायरबॉल, एक और विस्फोट। विशाल सांप जलते हुए शल्कों के ढेर में बदलकर धराशायी हो जाता है। एडन के मन की स्क्रीन सफेद रोशनी से भर जाती है।
सूचनाएं लगातार चमकने लगती हैं। अनुभव अंक प्लस 270, 000, 100 गुना गुणक सक्रिय। लूट की वस्तुओं की बाढ़ आ चुकी थी। सैकड़ों दिल, शल्क, आंखें, दुर्लभ सामग्री का पहाड़ उसके सामने जमा हो चुका था। लेकिन तभी एक और सूचना चमकती है। कौशल पुस्तक प्राप्त, ब्लेजिंग टॉर्नेडो, प्लैटिनम रैंक। एक पल के लिए एडन की सांस जैसे रुक जाती है। प्लैटिनम रैंक। उसके स्कूल के प्राचार्य भी केवल गोल्ड रैंक कौशल का सपना देखते थे। ये 2 तत्वों वाला विनाशकारी कौशल था। अग्नि और वायु, कम मना खर्च, रोकना लगभग असंभव। ऐसा कौशल जो पूरे शहर को राख में बदल सकता था। लेकिन जंगल की खामोशी अचानक टूट जाती है। कदमों की आवाज, सूखी टहनियों के टूटने की चरमराहट। छायाओं से अनुभवी लुटेरों का एक दल बाहर निकलता है। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। उन्होंने ऊंचे स्तर की सामग्रियों के ढेर को देख लिया था। सब कुछ यही छोड़ दो और चुपचाप चले जाओ। एक चालाक चेहरे वाला आदमी व्यंग्य से मुस्कुराता है। वो अपनी तलवार निकालता है। उनकी नजर में एडन सिर्फ एक लड़का था। सस्ते आयरन रैंक कवच में खड़ा एक आसान शिकार। लेकिन वे जो नहीं देख पा रहे थे वो था एडन की आंखों में उठता हुआ प्लैटिनम रैंक तूफान। शिकार अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे बस और बेहतर शिकार मिल गया था। एडन तनिक भी नहीं घबराया। इन लोगों की नजर में वो लेवल 10 का एक साधारण लड़का था। लेकिन एडन की नजर में वे सिर्फ नए परीक्षण लक्ष्य थे। उसने एक नजर में सबका आकलन कर लिया। चूहे जैसे चेहरे वाला लेवल 14 असैसिन, लेवल 19 भारी ढाल वाला नाइट। किसी सामान्य परिस्थिति में वे उसे आसानी से कुचल देते। लेकिन उन्हें गोल्ड रैंक स्टाफ के बारे में पता नहीं था। उन्हें उसके दिमाग में मौजूद प्लैटिनम रैंक तूफान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। किस बात पर हंस रहे हो, लड़के? असैसिन ने तिरस्कार से पूछा। लेकिन तभी उसकी नजर स्टाफ की चमक पर पड़ती है। उसकी आंखें फैल जाती है। गोल्ड रैंक, इसे मार डालो। सिर्फ ये हथियार ही काले बाजार में लाखों का बिकेगा। सावधानी की जगह लालच ने ले ली। 7 लोगों का गिरोह उसे चारों ओर से घेर लेता है। उनकी आंखों में खून की प्यास जल रही थी। यहां तक कि नाइट भी अब एडन की पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करता। इसे अभी खत्म करो, फिर आज रात हम डार्क कल्ट में शामिल होंगे। वो गुर्राता है। सभी उसके और करीब आते जाते हैं, बिल्कुल वहीं तक जहां एडन उन्हें लाना चाहता था। शून्य दूरी, पूर्ण विनाश। एडन के होठों पर मुस्कान फैल जाती है, ठंडी, उपहास से भरी, निर्दयी। ब्लेजिंग टॉर्नेडो। अगले ही क्षण जंगल चीख उठता है। धरती से आग और हवा का एक विशाल बवंडर फूट पड़ता है। 100 मीटर चौड़ा। रात का आसमान भट्टी की तरह लाल हो उठता है। प्रतिबंधित जादू। किसी की चीख सुनाई देती है, लेकिन वो भी तूफान की गर्जना में दब जाती है। ये लड़ाई नहीं थी, ये एक सामूहिक मृत्युदंड था। एक एक करके अनुभवी शिकारी चिथड़ों में बदलने लगते हैं। उनके शरीर हवा में बिखर जाते हैं। ऊंचे स्तर के कवच मोम की तरह पिघलने लगते हैं। एडन शांत खड़ा ये सब देखता रहता है। अनुभव अंकों की बाढ़ उसके सिस्टम में समा रही थी। न कोई अपराध बोध, न कोई दया, सिर्फ अपनी शक्ति की ठंडी सच्चाई। लेकिन जब धुआं छंटता है उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। गिनती गलत थी। एक व्यक्ति गायब था। आखिरी जीवित बचा व्यक्ति वही असैसिन था। वो कांप रहा था। उसका चेहरा भय का जीवित रूप बन चुका था। वो एडन को ऐसे देख रहा था जैसे मृत्यु का देवता सामने खड़ा हो। 7 अनुभवी हत्यारे, कुछ ही सेकंड में समाप्त, और वह भी एक किशोर के हाथों। तुम कौन हो? वो हकलाते हुए पूछता है। उसकी आवाज दयनीय और कांपती हुई थी। लेकिन एडन जवाब नहीं देता। वो पहले से ही लड़ाई का विश्लेषण कर रहा था। निशाना थोड़ा चूक गया। वो खुद से बुदबुदाता है। अगली बार लक्ष्य को और जल्दी लॉक करना होगा। वो आखिरी बार क्रिम्सन फ्लेम स्टाफ उठाता है। इस बार किसी बड़े विस्फोट की जरूरत नहीं।
एक साधारण फायरबॉल काफी था। असैसिन चीखने लगता है, वो खजाने देने का वादा करता है, रहस्य बताने की गुहार लगाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चमकती हुई आग की गेंद सीधे उसके सीने में जा धंसती है। धमाका। कुछ ही पल में वहां राख का एक और ढेर बचता है। एडन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारी सारी चीजें वैसे भी मेरी हो जाएंगी। वो इनाम की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जो हुआ उसके लिए वह भी तैयार नहीं था। अनुभव अंक प्लस 340 000। अनुभव अंक प्लस 1 230 000। संख्याएं इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि उसका सिर घूमने लगता है। उसने अभी जितना अनुभव अर्जित किया था उतना सो बड़े अभियानों को मिलाकर भी मुश्किल से मिलता। वो अपनी पहली क्लास की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था। जैसे ही अगला चरण खुलेगा वो सीधे दूसरी क्लास के शीर्ष स्तरों में पहुंच जाएगा। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी लूट। क्रिटिकल रिंग, गोल्ड रैंक, गेल बूट्स, गोल्ड रैंक। फिर एक गहरी काली रोशनी चमकती है। एबिसल बेल्ट, डायमंड रैंक। एडन मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रह जाता है। डायमंड रैंक वस्तु, ऐसी चीज जो इस शहर में होना ही नहीं चाहिए। यहां तक कि शहर के मेयर के पास भी ऐसा उपकरण नहीं था। इसके साथ ही सैकड़ों उच्च श्रेणी के पोषण, इतने कि वो एक ही रात में शहर का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। और तभी उसे अपने सिस्टम का असली रहस्य समझ आता है। कई शक्तिशाली दुश्मनों को एक साथ मारने पर सिर्फ बोनस नहीं मिलता, गुणक खुद कई गुना बढ़ जाता है। 100 गुना क्रिटिकल प्रभाव तो बस शुरुआत है। एडन अपने स्टाफ को और मजबूती से पकड़ लेता है। अब उसे एहसास हो चुका था, उसकी शक्ति की असली सीमा अभी बहुत दूर थी। उसका पूरा शरीर अनछुई शक्ति से गूंज रहा था। कॉलेज की परीक्षा शाह अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं रह गई थी। वो एक नरसंहार बनने वाली थी, जहां दूसरे छात्र प्रतिभा के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए संघर्ष करेंगे। वहां उनके सामने मानव रूप में छिपा एक लेवल 100 का राक्षस खड़ा होगा, डायमंड रैंक उपकरणों से सुसज्जित। एडन एक बार फिर जंगल की गहराइयों की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक नई भूख जल रही थी। वो अभी शहर लौटना नहीं चाहता था। अंधेरे में उससे भी बड़े बॉस छिपे हुए थे, और हर शिकार उसे इस दुनिया का परम शासक बनने के एक कदम और करीब ले जा रहा था। एडन अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखों में जंगल की आग भड़क रही थी। किसने कहा कि मेहनत बेकार होती है? 100 गुना क्रिटिकल गुणक के साथ उसके पसीने की हर बूंद अब शक्ति की बाढ़ बन चुकी थी। वो अपने नए उपकरणों की जांच करता है। उसकी सांस अटक जाती है। क्रिटिकल रिंग, विशाल क्षति वृद्धि के साथ। वाउंडिंग ब्रेसर्स, जो उसकी स्पिरिट में 100 अंक जोड़ते हैं। गेल बूट्स, जो उसे देवताओं जैसी फुर्ती देते हैं। और सबसे अनमोल वस्तु, एबिसल बेल्ट, डायमंड रैंक की उत्कृष्ट कृति। ऐसी वस्तु जिसका इस शहर में होना ही असंभव था। सिर्फ एक बेल्ट में 500 स्पिरिट अंक। ये पागलपन था, ये असंभव था, लेकिन अब ये उसका था। कुछ ही वस्तुओं से 800 स्पिरिट अंक। एडन की आवाज उत्साह से कांप उठती है। लेवल 10 का एक साधारण मैजिक अप्रेंटिस, लेकिन अब उसके पास लेवल 30 बॉस जितनी विनाशकारी शक्ति थी। वो चलता फिरता प्रलय बन चुका था, लेकिन वो अजेय नहीं था। उसकी रक्षा अभी भी कमजोर थी। उसके कौशल का संतुलन अभी भी नाजुक था। एक गलती, एक गलत समय, एक क्षण की चूक, और वो मर जाएगा। उसे रीक्लास करना होगा। उसे अपनी सीमा तोड़नी होगी। वो शहर की ओर लौटने के लिए मुड़ता है। चांदनी पूरे जंगल को चांदी और मृत्यु के रंगों में रंग रही थी। तभी धरती कांप उठती है, चीखें गूंजने लगती हैं, अराजकता फैल जाती है। शिकारी आतंकित जानवरों की तरह भागने लगते हैं। भागो, ये टाइटन है, आयरन ड्रैगन आ गया। अगले ही क्षण एक विशाल स्टील ड्रैगन पेड़ों को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। 60 मीटर लंबा, 6 यांत्रिक पंख,
उसका विशाल शरीर चांद को ढक देता है। रेड नेम बॉस, एक जीवित किंवदंती, एक दुस्वप्न। आसपास मौजूद हर शिकारी भय से जड़ हो जाता है, लेकिन एडन नहीं। वो वही खड़ा रहता है, धीरे धीरे ऊपर देखता है, और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आती है। दुनिया के लिए ये एक आपदा थी, एडन के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। आयरन ड्रैगन खुद को शिकारी समझ रहा था, लेकिन उसे अभी पता चलने वाला था कि 100 गुना क्रिटिकल प्रहार कैसा महसूस होता है। बच्चे, तुम इस शहर की उम्मीद हो। एक मध्य आयु का नाइट आगे बढ़ता है, लेवल 17, ब्रॉन्ज रैंक योद्धा। एक ऐसा आदमी जो किसी अजनबी को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था। आंकड़ों और शक्ति की इस ठंडी दुनिया में उसका त्याग मानवता की दुर्लभ चमक था। एडन उसकी ओर देखता है, फिर उस विशाल ड्रैगन की ओर। ऐसा मत करो, एडन शांत स्वर में कहता है, मैं इसे मार सकता हूं। नाइट को लगता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन एडन जुआ नहीं खेल रहा था। वो अपना इन्वेंट्री खोलता है, एक ही सांस में 100 एनहांसमेंट जेम्स इस्तेमाल कर देता है। स्पिरिट +10, ताकत +10, फुर्ती +10। सूचनाएं इतनी तेजी से आने लगती है कि वे एक ही जना में बदल जाती है। 1000 अतिरिक्त आंकड़े एक साथ। इतनी वृद्धि पाने में किसी एपिक क्लास प्रतिभा को 30 स्तर लग जाते, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर आती है औषधियां। वो लगभग 100 क्षतिवर्धक पोषण पी जाता है। सिस्टम चेतावनी देता है, क्षति सीमा प्राप्त। उसका बटुआ खाली हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ति उफान पर थी। वो स्तब्ध नाइट को पार करके सीधे ड्रैगन की छाया में पहुंच जाता है। आयरन ड्रैगन टाइटन नीचे झांकता है, उसकी सुनहरी आंखों में उपहास था। तुम छोटे कीड़े। ड्रैगन की गर्जना गूंजती है। अनुवाद तुरंत एडन की स्क्रीन पर दिखाई देता है। तुम एक देवता को चुनौती देने की सोचते हो? टाइटन मंत्रोच्चार शुरू कर देता है। प्राचीन जादू जाग उठता है। तत्वीय बिजली हवा में नृत्य करने लगती है। लेकिन एडन अपने स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र यूं ही नहीं था। उसे ठीक पता था कि हमला कब करना है। ड्रैगन अपने मंत्र में पूरी तरह डूब जाता है और उसी क्षण वो हिल नहीं सकता। एडन क्रिम्सन फ्लेम स्टाफ उठाता है। फायरबॉल। वो अपना सबसे शक्तिशाली कौशल तुरंत नहीं चलाता। पहले वो लगातार कई फायरबॉल छोड़ता है। ड्रैगन के पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर वो अपना असली दुस्वप्न मुक्त करता है। ब्लेजिंग टॉर्नेडो। 1000 अतिरिक्त आंकड़ों से सशक्त, 100 क्षतिवर्धक पोषण से सशक्त। कौशल विकसित हो जाता है। आग और हवा का एक विशाल भंवर फट पड़ता है। 300 मीटर चौड़ा। पूरा जंगल विनाश की चक्की में बदल जाता है। आयरन ड्रैगन का उपहास चीख में बदल जाता है। प्लैटिनम रैंक तूफान उसकी पौराणिक स्टील शल्कों को चीरना शुरू कर देता है। रात, जंगल, आसमान, सब कुछ उस प्रकाश में डूब जाता है। व्हाइट सिटी की आशा अब सिर्फ एक छात्र नहीं थी, वो एक किंवदंती का अंत बन चुकी थी। एडन प्रलय के केंद्र में खड़ा था। ब्लेजिंग टॉर्नेडो ने पूरे जंगल को राख के मौन रेगिस्तान में बदल दिया था। 300 मीटर तक फैला बहुरंगी तत्वीय विनाश। आयरन ड्रैगन टाइटन, अजय रेडनेम बॉस, अब किसी ब्लेंडर में फंसे खिलौने जैसा दिखाई दे रहा था। मैं तुम्हारा सवारी पशु बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ड्रैगन दर्द से चीखता है। उसका मानव जैसा चेहरा निराशा से विकृत हो चुका था। एडन कुछ पल उसे देखता है। उसकी आंखों में हल्की रुचि चमकती है। ड्रैगन माउंट सचमुच अमूल्य होता, लेकिन वो केवल कंधे उचकाता है। मुझे इसे बंद करना नहीं आता, वो शांत स्वर में कहता है। अगले ही क्षण एक अंतिम विनाशकारी विस्फोट गूंजता है। ड्रैगन की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। उसका विशाल शरीर एक विशाल गड्ढे में गिर पड़ता है, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। सिस्टम सिर्फ सूचना नहीं देता, वो विस्फोट कर उठता है। अनुभव अंक +100, 000 000, 10 करोड़ अनुभव अंक, 1000 गुना क्रिटिकल प्रभाव। एडन इतिहास का सबसे धनी अप्रेंटिस बन चुका था,
लेकिन असली झटका अभी बाकी था। लूट की वस्तुओं ने उसका दिल रोक दिया। आयरन ड्रैगन स्टाफ, एपिक रैंक। आयरन ड्रैगन आर्मर, एपिक रैंक। इस शहर में डायमंड रैंक वस्तुएं भी केवल कहानियों में सुनाई देती थी, लेकिन एडन के हाथों में अब 2 एपिक रैंक खजाने थे और उसे महसूस हो रहा था कि ये तो बस शुरुआत है। उसने सिर्फ एक लड़ाई में शक्ति के 3 पूरे स्तर पार कर लिए थे। वो सामग्री की सूची देखता है। 1000 ड्रैगन हृदय, 1000 जोड़ी ड्रैगन पंख, 1000 रिवर स्केल। अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं रहा था, वो अकेले ही एक महाशक्ति बन चुका था। उसके पास इतनी सामग्री थी कि वह किसी पूरे देश की अभिजात सेना को सुसज्जित कर सकता था। प्रतिबंधित जादू। एरिक बुदबुदाता है। वो वही नाइट था जिसकी जान एडन ने बचाई थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। अब वो एडन को छात्र नहीं, बल्कि किसी देवता की तरह देख रहा था। तुम खुद को मैजिक अप्रेंटिस कहते हो? वो अविश्वास से पूछता है। एडन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसका स्टोरेज हजारों डायमंड रैंक पंखों के भार से लगभग भर चुका था। एरिक अपना परिचय देता है। वो वॉरियर गॉड गिल्ड का सदस्य था। उसे पूरा विश्वास था कि वो किसी छिपे हुए महान प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने खड़ा है, लेकिन एडन को इन उपाधियों में कोई रुचि नहीं थी। उसके भीतर 10 करोड़ अनुभव अंक उफन रहे थे। उसे रीक्लासर एसोसिएशन जाना था। व्हाइट सिटी एक चमत्कार देखने वाली थी। लोगों को उम्मीद थी कि एक असफल लड़का हारकर वापस लौटेगा, लेकिन उनकी मुलाकात एक ऐसे राक्षस से होने वाली थी जो ड्रैगन स्केल कवच पहने हुए था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पौराणिक ड्रैगन का वध किया था। शिकार तो बस शुरुआत थी, असली कब्जा अब शुरू होने वाला था। एडन एरिक की गलतफहमी दूर नहीं करता, उसे वही सोचने देता है जो वो सोच रहा है। इस दुनिया में लोगों की धारणा भी एक शक्ति होती है। एक छिपे हुए अभिजात योद्धा के रूप में देखे जाना किसी सिस्टम की गड़बड़ी वाले मैजिक अप्रेंटिस कहलाने से कहीं सुरक्षित था। बाकी कहानी एरिक की कल्पना खुद बना लेती है। वो मन ही मन एक दंतकथा गढ़ देता है। किसी महान परिवार का उत्तराधिकारी, गुप्त प्रशिक्षण, जानबूझकर छिपाया गया स्तर। क्षमा कीजिए स्वामी, एरिक हकलाते हुए कहता है। मैं कुछ ज्यादा बोल गया। वो ऐसे झुकता है जैसे किसी राजकुमार के सामने खड़ा हो। एडन बस शांत भाव से सिर हिला देता है। फिर वो ड्रैगन की विशाल लाश की ओर बढ़ता है। एरिक को अचानक एहसास होता है कि एडन का स्टोरेज लगभग भर चुका है। वो तुरंत अपना सबसे कीमती सामान निकालता है। एक गोल्ड रैंक स्पेशल कंटेनर, एक दुर्लभ वस्तु जिसे पाने में उसे वर्षों लगे थे। एडन उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो किसी का ऋणी बनना पसंद नहीं करता। वो एरिक की ओर 20 उच्च स्तरीय पोषण फेंक देता है, साथ ही एक डायमंड रैंक आयरन ड्रैगन विंग। एरिक के हाथ इतने जोर से कांपते हैं कि वस्तु लगभग गिर जाती है। डायमंड रैंक सामग्री। वो अविश्वास में चिल्ला उठता है, स्वामी, मैं ये नहीं ले सकता। उसे ये नहीं पता था कि एडन के पास ऐसी एक नहीं, 1000 वस्तुएं थी। एडन बस इतना कहता है, रख लो। फिर वो स्पेशल कंटेनर सक्रिय करता है। पूरा ड्रैगन धीरे धीरे उसके भीतर समा जाता है। एरिक के लिए यह दृश्य अंतिम प्रमाण था। सिर्फ कोई महान कुलीन व्यक्ति ही डायमंड रैंक सामग्री को इनाम की तरह बांट सकता था। जब एडन वापस व्हाइट सिटी की ओर बढ़ता है, चांदनी उसका रास्ता रोशन कर रही होती है। उसके पीछे खड़े लोग स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ देर तक कोई बोल नहीं पाता। फिर फुसफुसाहटों का तूफान उठता है। लेवल 10 पर प्रतिबंधित जादू। वो जरूर मैजिक कैपिटल से आया होगा। क्या तुमने वो पंख देखा था? उसने ऐसे दे दिया जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो। छिपे हुए प्रतिभाशाली योद्धा की कहानी फैलने लगती है, वॉरियर गॉड गिल्ड के हर स्तर तक। लोग सोचते हैं कि उन्होंने किसी महान प्रतिभा को देखा है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी का जन्म देखा है। एडन ने डायमंड रैंक ड्रैगन विंग
ऐसे दे दिया जैसे जेब का छुट्टा पैसा हो। उसके पीछे जंगल रहस्यों की कब्रगाह बन चुका था। बचे हुए लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे थे। किसी के अनुसार वो शाही राजधानी का छिपा हुआ राजकुमार था। किसी के अनुसार उसके आसपास अदृश्य लेवल 80 संरक्षक मौजूद थे। उनकी नजर में उसका छोटा स्टोरेज विशेष प्रशिक्षण का हिस्सा था। उसका निम्न स्तर केवल छुपी हुई शक्ति का मुखौटा था। वे किसी छात्र को नहीं देख रहे थे। वे मनुष्यों के बीच चलते हुए एक देवता को देख रहे थे। अभी मेरे पिता को फोन लगाओ। सेलेना की कांपती आवाज फोन पर गूंजती है। वो अभी भी जंगल की छाया में खड़ी थी। वॉरियर गॉड गिल्ड की उत्तराधिकारी ने अपनी आंखों से सब देखा था। उसने देखा था कि कैसे एडन ने एक आयरन ड्रैगन को मिटा दिया। 18 वर्षों तक वो इस शहर में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहा था, एक खाली पन्ने की तरह। लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। ये सिर्फ कोई प्रतिभाशाली युवक नहीं था। ये एक ऐसा राक्षस था जो सबकी आंखों के सामने छिपा हुआ था। उसकी चेतावनी स्पष्ट थी, कभी भी उसे नाराज मत करना। उधर एडन अपने छोटे से अपार्टमेंट में बिस्तर पर लेटा हुआ था। छत से पानी टपक रहा था। कमरे में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ आज सुबह तक वो पूरे स्कूल का उपहास था, और अब वो ड्रैगन वध करने वाला योद्धा था। उसका इन्वेंट्री डायमंड रैंक खजानों के पहाड़ से भरा हुआ था। 10 करोड़ अनुभव अंक उसकी आत्मा में धधक रहे थे, इतने कि वो एक ही पल में लेवल 30 से ऊपर पहुंच सकता था। वो अचानक उठ बैठता है। उसकी हर हरकत ऊर्जा से भरी हुई थी। वो अपने स्टोरेज से 2 वस्तुएं निकालता है, आयरन ड्रैगन का स्टाफ, आयरन ड्रैगन का कवच, दोनों एपिक रैंक। पूरा कमरा ठंडी पौराणिक रोशनी से भर उठता है। शहर अभी भी उस छिपे हुए प्रतिभाशाली युवक की चर्चा कर रहा था। उन्हें अंदाजा नहीं था, असली तूफान अभी शुरू होना बाकी था। एडन स्क्रीन की ओर देखता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। आयरन ड्रैगन मैजिक स्टाफ, आयरन ड्रैगन बैटल आर्मर, दोनों सर्वोच्च स्तर की वस्तुएं। लेकिन कुछ अलग था, कुछ गलत। ये वस्तुएं पहले से ही विशेष रूप से एनहांस की गई थी। सिस्टम सिर्फ इनाम नहीं दे रहा था, वो वास्तविकता के नियम दोबारा लिख रहा था। एडन महसूस करता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। 1000 गुना क्रिटिकल प्रभाव ने सिर्फ उपकरण नहीं दिए, उसने ऐसी वस्तुओं को जन्म दिया था जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। वो कवच पहन लेता है, स्टील और ड्रैगन आत्मा से बनी एक उत्कृष्ट कृति। वो स्टाफ हाथ में लेता है। उसमें जड़े रत्न प्राचीन शक्ति से धड़क रहे थे। अपने छोटे और टपकती छत वाले कमरे में खड़े होकर वो आईने में खुद को देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई देवता उसे वापस देख रहा हो। अगली सुबह सन्नाटा एक तेज फोन कॉल से टूट जाता है। फोन लगातार बज रहा था। दूसरी तरफ उसकी कक्षा अध्यापिका में थी। तुम असफल हो, एडन। उसकी आवाज जहर से भरी थी। एक मैजिक अप्रेंटिस होकर कक्षाएं छोड़ रहे हो? स्कूल का औसत खराब करने से पहले पढ़ाई छोड़ दो। वो वर्षों से उसे नीचा दिखाती आई थी, आज भी वही कर रही थी। लेकिन एडन तनिक भी नहीं हिला। न उसने बहस की, न सफाई दी। ठीक है, उसकी आवाज बर्फ जैसी शांत थी। मैं स्कूल छोड़ देता हूं। उसे खेल के नियम समझ आ चुके थे। काइल और एलरा, स्कूल का नया स्वर्णिम जोड़ा। वे अपने परिवारों के प्रभाव का उपयोग करके उसे कुचलना चाहते थे। एडन फोन काट देता है। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरती है। वे चाहते थे कि वो गायब हो जाए। ठीक है, लेकिन वे एक बात भूल चुके थे। सिर्फ 1 महीने बाद कॉलेज परीक्षा होने वाली थी, और तब तक वो लेवल 10 नहीं रहेगा। 10 करोड़ अनुभव अंकों के साथ वो लेवल 30 का राक्षस होगा, एपिक रैंक स्टील में लिपटा हुआ। जब सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले का नाम घोषित होगा, वो मे के चेहरे का भाव देखना चाहता था। वो स्कूल बोर्ड की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। वो चाहता था
कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने एक राष्ट्रीय किंवदंती को खुद अपने हाथों से बाहर निकाल दिया था। वो एक टैक्सी बुलाता है। उसकी आंखें ठंडी थी, केंद्रित थी, और अब उसके अगले कदम की शुरुआत होने वाली थी। एडन अपने फोन पर वीचैट स्क्रॉल कर रहा था। उसने लुनारा को संदेश भेजा, क्या आप लोग मॉन्स्टर सामग्री खरीदते हैं? उत्तर तुरंत आ गया और उसमें घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सामग्री? कल तो तुम सिर्फ आयरन रैंक का साधारण सामान लेकर गए थे। क्या तुमने टिकटॉक नहीं देखा? पूरा शहर पागल हो चुका है। एडन भौहें सिकोड़ता है। वो टिकटॉक खोलता है। मुख्य ट्रेंडिंग सूची में शीर्ष 3 विषय एक ही व्यक्ति के बारे में थे, और वो व्यक्ति खुद वही था। ड्रैगन वध करने वाला, प्रतिबंधित जादू का स्वामी, रहस्यमय युवा स्वामी। पूरा इंटरनेट उस अज्ञात प्रतिभाशाली युवक की चर्चा कर रहा था। उस युवक की जिसने लेवल 30 रेड नेम बॉस को मिटा दिया था। लोग उसके युद्ध कौशल का विश्लेषण कर रहे थे, उसकी रणनीतियों की चर्चा कर रहे थे, उसके कथित लेवल 80 अंगरक्षकों की कहानियां गढ़ रहे थे। राजधानी से लेकर मैजिक कैपिटल तक हर टिप्पणी अनुभाग उबल रहा था। लोग उसे देवता समझ रहे थे। लोग मान रहे थे कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। एडन बस सिर हिला देता है। जिस आपदा से लोग डर रहे थे, वो पहले से ही उसके इन्वेंट्री में पड़ी थी। कुछ देर बाद वो स्कूल प्रशासनिक कार्यालय पहुंचता है, लेकिन अंदर का माहौल इंटरनेट से बिल्कुल अलग था। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो अंदर की बातचीत सुन लेता है। एल्रा वहां मौजूद थी। वो अपनी मधुर लेकिन जहरीली आवाज में मेके कान भर रही थी। उनकी मध्यम आयु की कक्षा अध्यापिका। उसने धोखा दिया था, मैडम में। एल्रा व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहती है। वो कभी मेहनती नहीं था। जो लड़कियां उसे पसंद करती थी, उन्हीं से नोट्स लिखवाता था। मे का चेहरा क्रोध से लाल पड़ जाता है। मुझे पहले से पता था। एक मैजिक अप्रेंटिस और ऊपर से धोखेबाज। आज मैं उसे स्कूल से निकाल दूंगी। एल्रा नकली सहानुभूति दिखाते हुए आह भरती है। इतनी कठोर मत बनिए। अब मैं एपिक रैंक हूं। शायद मैं उसे प्रशिक्षित कर दूं ताकि किसी तीसरे दर्जे के कॉलेज में दाखिला मिल जाए। एडन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। बाहर की दुनिया में वो ड्रैगन स्लेयर था, लेकिन इस कमरे के भीतर वो अभी भी एल्रा के अहंकार के लिए एक सीढ़ी मात्र था। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था, जिस व्यक्ति का वे मजाक उड़ा रहे थे, उसी की पूजा पूरा देश इंटरनेट पर कर रहा था। एडन दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश करता है। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा जाता है। उसकी उपस्थिति शांत थी, लेकिन दबाव बेहद भारी। एल्रा तुरंत मुस्कुराती है। उसके हाथ में चमकता हुआ डैमेज बूस्ट पोशन था। मैं उत्साह से उसे स्वीकार करती है। दोनों के बीच की समझदारी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एल्रा सहायता नहीं करना चाहती थी। वो एक वफादार नौकर चाहती थी, और मैं इस खेल में उसका पूरा साथ दे रही थी। एडन सीधे उनकी ओर देखता है। मैं स्कूल छोड़ने आया हूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैं जल्दी संभल जाती है। वो उपहास भरी हंसी हंसती है। तुम्हें एल्रा की जरूरत है। उसके बिना तुम कभी लेवल 5 भी नहीं पहुंच सकते। तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ एक बेकार मैजिक अप्रेंटिस। एडन भीतर ही भीतर मुस्कुराता है। वो उनके स्तर देखता है। एल्रा लेवल 2, मैं मुश्किल से लेवल 12, और वो पहले ही लेवल 10 पार कर चुका था। उसकी एक फायरबॉल दोनों को समाप्त करने के लिए काफी थी, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने उसके आंकड़े देखने की भी कोशिश नहीं की। कागज तैयार कीजिए, एडन शांत स्वर में कहता है। मैं गुस्से में दस्तावेज पर मुहर मारती है। वो लगातार कहती रहती है कि एडन पूरी तरह असफल होगा। एडन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हस्ताक्षर कर देता है, अपनी प्रति उठाता है और बाहर निकल जाता है। स्कूल परिसर से बाहर कदम रखते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। अब कोई झूठे दोस्त नहीं, कोई बेकार कक्षाएं नहीं,
सिर्फ शक्ति, सिर्फ प्रगति। वो सीधे शहर के केंद्र की ओर टैक्सी लेता है। कुछ देर बाद वो रीक्लासर एसोसिएशन की भव्य इमारत के सामने खड़ा था। अंदर प्रवेश करके वो स्वागत डेस्क तक पहुंचता है। वो अपने दस्तावेज रिसेप्शनिस्ट को सौंप देता है। मुझे क्लास परिवर्तन करना है। रिसेप्शनिस्ट स्तब्ध रह जाती है। उसका नाम टीना था। वो कागजों को घूरती रह जाती है। असंभव, वो बुदबुदाती है। तुमने कल ही जागरण प्राप्त किया था और आज तुम अधिकतम स्तर पर पहुंच गए। उसकी आवाज कांप रही थी। वो पूछती है कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा। एडन उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखता है। क्या इसका मेरे क्लास परिवर्तन मिशन से कोई संबंध है? टीना तुरंत चुप हो जाती है। वो घबराकर उसे क्रिस्टल परीक्षण कक्ष तक ले जाती है। एडन क्रिस्टल बॉल को हाथ में लेता है और एक ही झटके में उसे तोड़ देता है। सिस्टम की स्क्रीन पागलों की तरह चमकने लगती है। कई असामान्य संदेश दिखाई देते हैं। शक्तिशाली जादुई प्रतिभा की पहचान। शेष मूल्यांकन प्रारंभ। फिर अंतिम मिशन सामने आता है। लेवल 10 एबिसल बॉस को पराजित करो। एडन गहरी भौहें चढ़ाता है। ये आवश्यकता हास्यास्पद थी। एबिसल डंगन लगभग मृत्युदंड के समान माना जाता था। उसमें प्रवेश करने के लिए भी अत्यंत महंगा परमिट चाहिए होता था। उसे अपने हालिया खजाने बेचने होंगे। वो टीना की ओर मुड़ता है। क्या एसोसिएशन मॉन्स्टर सामग्री खरीदती है? टीना सिर हिलाती है। निम्न स्तर की सामग्री नहीं। एडन शांत स्वर में उत्तर देता है। ये लेवल 30 ड्रैगन बॉस की सामग्री है। टीना बिल्कुल जड़ हो जाती है। उसकी आंखें फैल जाती है। इस शहर का मेयर भी केवल लेवल 42 था। लेवल 30 ड्रैगन बॉस की सामग्री अपने आप में एक खजाना थी। लेकिन अगला वाक्य सुनकर उसकी सांस रुक जाती है। डायमंड रैंक सामग्री। टीना लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ती है। वो बार बार झुककर माफी मांगती है। फिर तुरंत उसे ऊपरी मंजिल पर ले जाती है। सबसे बड़े कार्यालय में अंदर 2 शक्तिशाली व्यक्ति बहस कर रहे थे। लूसियन, डायमंड रैंक ड्रैगन नाइट, और जॉर्ज, एक एपिक रैंक शिल्पकार। जॉर्ज लगातार 3 डायमंड रैंक ड्रैगन सामग्रियों की मांग कर रहा था। लूसियन परेशान था क्योंकि ऐसी वस्तुएं यहां लगभग मिलती ही नहीं थी। तभी टीना घबराते हुए कमरे में प्रवेश करती है। वो कांपती आवाज में एडन का परिचय देती है। लूसियन एक नजर डालता है। उसे लगता है कि ये कोई साधारण छात्र होगा। शायद कुछ गोल्ड रैंक सामग्री बेचने आया है। जॉर्ज भी उपहास से मुस्कुरा देता है। लेकिन टीना एक बात बताना भूल गई थी। सामग्री डायमंड रैंक की थी। दोनों पुरुष तुरंत जड़ हो जाते हैं। एडन हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाता है। अगले ही पल 1000 रिवर्स ड्रैगन स्केल्स फर्श पर गिरते हैं। धातु की गूंज पूरे कमरे को हिला देती है। सुनहरी रोशनी से कार्यालय भर जाता है। दोनों पुरुष अपनी एकमात्र ड्रैगन स्केल की ओर देखते हैं। अब वो कूड़े जैसी लग रही थी। लूसियन की सांसें रुक जाती हैं। वो तुरंत अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। टीना को बाहर भेज दिया जाता है। वो अभी भी सदमे में थी। एक साधारण लेवल 10 अप्रेंटिस ने एक साम्राज्य जितना धन निकालकर रख दिया था। लूसियन स्वयं चाय बनाकर एडन के सामने रखता है। लेकिन भय का असली कारण अभी सामने आना बाकी था। एडन फिर अपना स्टोरेज खोलता है। हजारों ड्रैगन हृदय, हजारों ड्रैगन नेत्र, लगभग 10,000 डायमंड रैंक सामग्री। लूसियन का शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो इस शहर का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। लेकिन इस समय वो सिर्फ एक सामग्री पाने की भीख मांगने को तैयार था। जॉर्ज एडन को ऐसे घूरता है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। धीरे धीरे उसके चेहरे पर समझ की झलक उभरती है। प्रतिबंधित जादू। वो कांपते हुए फुसफुसाता है। ड्रैगन को मारने वाला व्यक्ति, वो तुम थे। उसके मन में तुरंत एक निष्कर्ष बन जाता है। उसकी नजर में एडन कोई छात्र नहीं था। वो सर्वोच्च राजधानी से आया कोई महान कुलीन था। जॉर्ज कांपते हुए झुक जाता है। लूसियन भी उसके साथ सिर झुका देता है। लेकिन एडन उनकी घबराहट पर कोई ध्यान नहीं देता। उसके लिए यह सब महत्वहीन था, क्योंकि उसकी नजर अब अगले लक्ष्य पर थी।
और उसकी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। लूसियन साथ चमकती हुई कौशल पुस्तकों को सीधे मेज पर रख देता है। एडन तेजी से उन पर नजर दौड़ाता है। 2 प्लैटिनम रैंक, 1 डायमंड रैंक। ये इस दूरस्थ शहर की सर्वोत्तम उपलब्धि थी। बिना एक पलगा वाय वो सबसे शक्तिशाली 3 पुस्तकों की ओर इशारा करता है। प्लैटिनम रैंक हीलिंग स्पेल, प्लैटिनम रैंक अल्टीमेट फ्रॉस्ट, डायमंड रैंक थंडरस्रॉथ। उपचार, भीड़ नियंत्रण, विनाशकारी क्षेत्रीय आक्रमण, घातक संयोजन का आदर्श रूप। लूसियन कुल कीमत बताता है, 2 अरब क्रेडिट। एडन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। ड्रैगन सामग्रियों की राशि से काट लेना, वो शांत स्वर में कहता है, फिर घोषणा करता है कि वो अपने क्लास परिवर्तन मिशन के लिए रवाना हो रहा है। लूसियन और जॉर्ज एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों की आंखों में भय साफ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि एडन किसी लेवल 40 के भयावह मिशन पर जा रहा है। रवाना होने से पहले लूसियन उसे एक विशेष सम्मान देता है, जूनियर ड्रैगन स्लेयर मेडल, आयरन ड्रैगन के वध का पुरस्कार। एडन तुरंत उसे पहन लेता है। क्षण भर में उसके आंकड़े उछल जाते हैं। स्वास्थ्य दोगुना, मना क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उसे लगता है मानो अब कुछ भी असंभव नहीं। वो शांत कदमों से नीचे लॉबी में उतरता है। टीना उसे देखकर फिर से कांप उठती है। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है, कुछ भोजन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो भवन से बाहर आता है, एक परिचित चेहरा उसका रास्ता रोक लेता है। काले, उसके पुराने स्कूल का एपिक रैंक पैलाडिन। एडन उसकी स्थिति देखता है और लगभग हंस पड़ता है। लेवल 3, अब भी आलसी, अब भी अहंकारी, अब भी वास्तविकता से अनजान। काले अपने गिल्ड नेताओं के सामने ऊंची आवाज में उसका मजाक उड़ाता है। बेकार मैजिक अप्रेंटिस, निकमा, हमेशा की तरह असफल। गिल्ड नेता हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। वे लूसियन से मिलने आए थे, लेकिन काले रुक जाता है, सिर्फ अपनी शेखी बघारने के लिए। आज बड़ा नीलामी कार्यक्रम है, वो गर्व से कहता है। हम ड्रैगन फैंग गिल्ड 3 डायमंड रैंक वस्तुएं लेकर ही लौटेंगे। उसके चेहरे पर घमंड छलक रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था जिन सामग्रियों को खरीदने के सपने वो देख रहा था, वे उसी व्यक्ति की थी जिसका वो अपमान कर रहा था। काले आगे झुकता है। मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। एडन बस मुस्कुरा देता है, फिर मुड़कर चला जाता है। उसे सच्चाई पहले से पता थी। वे सभी गिल्ड नेता अभी उसके अपने खजाने खरीदने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। उन्हें जमा राशि देने दो, उन्हें सपने देखने दो। जब सच्चाई सामने आएगी, वो दृश्य देखने लायक होगा। एडन शहर के सबसे महंगे रेस्तरां में पहुंचता है। खिड़की के पास बैठता है। 10,000 क्रेडिट का भोजन मंगाता है। खाना खत्म करने के बाद वो सीधे स्टारलाइट स्टोर पहुंचता है। उसे मना बढ़ाने वाले उपकरण चाहिए थे। लुनारा हमेशा की तरह उसका स्वागत करती है। मुझे सबसे उच्च रैंक की वस्तु दिखाइए, एडन कहता है। लुनारा कुछ पल झिझकती है, फिर धीरे से बोलती है, एक टूटी हुई प्लैटिनम रैंक रिंग है, कीमत 400 मिलियन है। वो हल्की हंसी हंसती है। उसे लगता है एडन मजाक कर रहा है, लेकिन एडन शांतिपूर्वक अपना बैंक कार्ड निकालता है, फिर अपना फोन उसकी ओर बढ़ा देता है। दूसरी तरफ लूसियन था, शहर का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, और उसकी आवाज में असाधारण सम्मान था। वो तुरंत शेष 100 मिलियन देने की सहमति देता है। लुनारा स्तब्ध रह जाती है। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। वो एडन को ऐसे देखती है जैसे पहली बार देख रही हो। घबराकर कागजी कार्यवाही पूरी करने दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद वापस लौटती है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो नाजुक प्लैटिनम रिंग सौंपती है, साथ में एक अतिरिक्त उपहार भी। दुकान के मालिक ने कीमत में 50 मिलियन की छूट दी है, और ये 2 प्लैटिनम रैंक कौशल पुस्तकें मुफ्त है। क्लोकिंग आर्ट, आई ऑफ इनसाइट। एडन शांत भाव से दोनों स्वीकार कर लेता है। फिर उसका ध्यान रिंग पर केंद्रित हो जाता है। उसके आंकड़े अविश्वसनीय थे। कभी ये किसी प्राचीन महान दानव शासक की संपत्ति थी। लुनारा बताती है कि वस्तु टूटी हुई है,
यदि इसे मरम्मत कर दिया जाए तो इसकी शक्ति तुरंत दोगुनी हो जाएगी। एडन को जॉर्ज का ध्यान आता है। शायद भविष्य में वो इसे ठीक कर सके। वो बाकी बातें अनसुनी कर देता है, अपना हाथ उठाता है और एपिक परमिट को सक्रिय कर देता है। लुनारा भय से हाफ उठती है। अचानक सारी बातें जुड़ जाती हैं। असीम संपत्ति, अकल्पनीय संबंध, ड्रैगन सामग्री, प्रतिबंधित जादू। उसकी आंखें फैल जाती है। तो वही है, लेकिन वो वाक्य पूरा नहीं कर पाती। आसपास की जगह हिंसक रूप से विकृत होने लगती है। अंतरिक्ष फटता हुआ प्रतीत होता है और अगले ही क्षण एडन गायब हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है, वो हड्डियों की जमी हुई दुनिया में खड़ा था। एबिसल सैंक्टम, पूर्ण अंधकार, चारों ओर मृत्यु की गंध। एडन तुरंत एक फायरबॉल बनाता है। प्रकाश फैलता है और उसी रोशनी में एक भयावह आकृति उभरती है। लेवल 10 स्केलेटन सैनिक। एडन एक पल भी नहीं रुकता। फायरबॉल सीधा लक्ष्य पर जाता है। धमाका, कंकाल टुकड़ों में बिखर जाता है। सिस्टम सूचना देता है 10 गुना गुणक सक्रिय, 20,000 अनुभव अंक, कुछ बेकार सामग्री। एडन भौहें सिकोड़ लेता है। ये लूट अब उसके स्तर से बहुत नीचे थी। कमजोर दुश्मन अब कोई उपयोगी इनाम नहीं दे रहे थे। उसे बड़े शिकार की जरूरत थी। अचानक धरती कांप उठती है। भयंकर जादुई ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। एक प्रचंड गर्म लहर उसे छूती है। अंधकार के बीच एक विशाल आकृति उभरती है। गोल्ड रैंक बॉस, लेवल 15 फायर डेमन। एडन अपने स्टाफ को कसकर पकड़ लेता है। असली शिकार अब शुरू हुआ था। विशाल अग्नि दानव उसके रास्ते में खड़ा था। उसके पंख अंधेरी हवा को चीर रहे थे। दानव व्यंग्य से मुस्कुराता है। एक लेवल 10 मैजिक अप्रेंटिस, तुम तो मेरा भोजन हो। वो एडन का दिल खाने की बात करता है। उसे मरे हुए दास में बदलने की धमकी देता है। लेकिन एडन एक भी शब्द बर्बाद नहीं करता। वो अपना स्टाफ उठाता है। अल्टीमेट फ्रॉस्ट, भयावह हिम ऊर्जा विस्फोट की तरह फैलती है। क्षण भर में पूरा दानव बर्फ से ढक जाता है। वो हवा में ही जम जाता है। उसकी आंखें भय से बाहर निकलने लगती है। उसे समझ नहीं आता, एक साधारण अप्रेंटिस इतना शक्तिशाली जादू कैसे चला सकता है। वो चीख भी नहीं पाता। अब वो केवल बर्फ की मूर्ति था। एडन तुरंत अगला मंत्र सक्रिय करता है। थंडरस्रॉथ। पूरा एबिस बिजली की गर्जना से कांप उठता है। अनगिनत विद्युत प्रहार आसमान से गिरते हैं, जमे हुए दानव पर। 1, 2, 10, 100। अगले ही पल उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। बॉस समाप्त। एडन स्वयं कुछ क्षण स्तब्ध रह जाता है। उसकी शक्ति उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक थी। सिस्टम चमक उठता है। 100 गुना गुणक सक्रिय, 20 लाख अनुभव अंक, सैकड़ों गोल्ड रैंक डेमन तलवारें और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे क्लास परिवर्तन का मिशन पूर्ण। असंभव समझा जाने वाला कार्य सिर्फ 1 सेकंड में समाप्त। एडन हल्के से मुस्कुराता है। अब वो बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय गोल्ड रैंक उपकरण तैयार कर सकता था। लेकिन वो अभी लौटना नहीं चाहता था। वो एबिसल सैंक्टम की गहराइयों में आगे बढ़ता है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। हर दिशा में बर्फ और बिजली के मंत्र बरसते हैं। स्केलेटन नाइट्स टूटते जाते हैं। अंधकार पीछे हटता जाता है और एडन की शक्ति लगातार बढ़ती जाती है। कंकाल योद्धा एक के बाद एक टूटकर बिखरने लगे। दानव राख में बदलते गए। भूतिया बॉस पल भर में गायब हो जाते। अनुभव अंक लाखों की संख्या में उसके खाते में जुड़ते रहे। दुर्लभ सामग्रियों का ढेर उसके विशाल स्टोरेज को भरता जा रहा था। दुनिया का सबसे खतरनाक डंगन अब उसके लिए निजी खेल का मैदान बन चुका था। एडन अपनी स्थिति स्क्रीन को देखता है। सैकड़ों मिलियन अनुभव अंक उसकी सीमा से बाहर जमा हो चुके थे। उसे रोकने वाली एकमात्र चीज थी लेवल 10 की सीमा। उसका 1000 गुना गुणक अब स्तर बढ़ाने को मजाक बना चुका था। वो नए खजानों की जांच करता है। अधिकतर वस्तुएं सामान्य गोल्ड रैंक हथियार और कवच थी। वो उन्हें लगभग नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी एक वस्तु उसकी नजर रोक देती है।
स्टारलाइट रैंक कौशल पुस्तक। और हैरानी की बात यह थी कि वो एक साधारण स्केलेटन नाइट से गिरी थी। डेमन्स डोमेन, एक विशाल अंधकार क्षेत्र जो अपने भीतर आने वाले हर शत्रु का विनाश कर देता था। एडन कुछ क्षण सोचता है। डार्क मैजिक खतरनाक था। यह किसी भी इंसान के मन को भ्रष्ट कर सकता था। उसकी भविष्य की क्लास उन्नति को भी प्रभावित कर सकता था। लेकिन अगले ही पल वो सिर हिला देता है। शक्ति ही अंतिम सत्य है। वो बिना झिझक कौशल सीख लेता है। काली धूल जैसी ऊर्जा उसकी आंखों के सामने तैरने लगती है। वो अपना स्टाफ उठाता है, नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए। डेमन्स डोमेन, भयानक झटका पूरे मृत प्रदेश में फैल जाता है। अंधकार का विशाल घेरा चारों ओर फैलता है। एक ही पल में 100 से अधिक राक्षस विस्फोट के साथ फट जाते हैं। एक लेवल 13 बॉस बिना प्रतिरोध के गायब हो जाता है। मना खर्च लगभग 0। एडन के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान उभरती है। लेकिन तभी दूर से चीखें सुनाई देती है। घबराई हुई आवाजें, मदद की पुकार। कुछ किशोर सीधे उसकी ओर भाग रहे थे और उनके पीछे एक भयावह विशाल दानव उनका पीछा कर रहा था। उसका आकार हवा में तैरते पर्वत जैसा था। एडन तुरंत उनकी स्थिति जांचता है और पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई देता है। लेजेंडरी रैंक, एपिक रैंक, स्टारलाइट रैंक। ये साधारण लोग नहीं थे। समूह की अगुवाई एक युवती कर रही थी। वेस्पर, सॉवरेन सिटी की सर्वोच्च प्रतिभा। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, भागो, यहां से अभी भागो। लेकिन एडन नहीं हिलता। उनके पीछे खड़ा था। फ्लेम डेमोनोस, लू, लेवल 40, एपिक रैंक बॉस, 5 मिलियन स्वास्थ्य अंक, राष्ट्रीय स्तर पर वांछित लक्ष्य। उसी समय समूह का ट्रोल योद्धा आगे बढ़ता है। जॉन, एपिक रैंक। वो अपना विशाल ढाल उठाता है, दानव का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन अगले ही क्षण धमाका, वो हवा में उछल जाता है। दानव ने उसे ऐसे फेंका जैसे कोई खिलौना हो। ओस्लू आग के बीच से आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। वो युवाओं को घूरता है, तुम्हारी ऊंची रैंक तुम्हें नहीं बचाएगी। मैं तुम्हारे दिल खाऊंगा और तुम्हारी शक्ति निगल जाऊंगा। वेस्पर बिना डरे जवाब देती है, मानव प्रभु लेवल 100 तक पहुंच चुके हैं। मेरे पिता तुम्हें पल भर में कुचल देंगे। ओस्लू का चेहरा विकृत हो जाता है। वो क्रोध में दहाड़ता है। अंधकार ऊर्जा की भयानक लहर चारों ओर फैल जाती है। लेकिन एडन अब भी शांत था। उसने अपनी जेब से डैमेज बूस्ट पोशन निकाले। 1, 10, 50, 100, 200। वो लगातार पीता गया जब तक उसकी आक्रमण शक्ति सीमा तक नहीं पहुंच गई। फिर वो सीधे वेस्पर के सामने खड़ा हो गया। स्टाफ ऊपर उठाया। अल्टीमेट फ्रॉस्ट। वेस्पर उसे पीछे खींचने दौड़ती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती है। पूरा दानव बर्फ में कैद हो चुका था। लेवल 40 का एपिक बॉस 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। अभी हमला करो, वेस्पर पूरी ताकत से चिल्लाती है। सभी प्रतिभाशाली युवक अपने सबसे शक्तिशाली कौशल छोड़ देते हैं। रंग बिरंगे विस्फोट लगातार दानव पर गिरते हैं। स्वास्थ्य पट्टी तेजी से गिरती है। 60%, 55%, 50%। और तभी बर्फ टूट जाती है। ओस्लू क्रोध में पागल होकर दहाड़ता है। वेस्पर अपने ड्रैगन रूप में बदल जाती है। सुनहरे पंख उगाते हैं। वो आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल उछालकर फेंक दी जाती है। वो एडन के पास गिरती है। दानव दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। एडन थके हुए युवाओं की ओर देखता है। हल्की मुस्कान, अच्छा काम। आधा स्वास्थ्य तो तुम लोगों ने घटा ही दिया। वो आगे बढ़ता है। उसके पास 2 एपिक वस्तुएं थी। एक स्टारलाइट कौशल था और 200 डैमेज बफ सक्रिय थे। अब शक्ति छिपाने का कोई कारण नहीं था। डेमन्स डोमेन। क्षण भर में विशाल काला जादुई चक्र फैल जाता है। ओस्लू उसके भीतर फंस जाता है। दानव हंसता है, मूर्ख इंसान, डार्क मैजिक से मुझे हराओगे?
वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है। काला क्षेत्र विस्फोटित हो उठता है। भारी अंधकार ऊर्जा उसे निगलने लगती है। ओस्लो पहली बार घबराता है। वो पूरी ताकत से संघर्ष करता है। वेस्पर और उसकी टीम उसके भागने का रास्ता रोक लेते हैं। पीछे हटो, एडन चिल्लाता है। वो लगातार मना पोषण पीता जाता है, एक के बाद एक। डेमन्स डोमेन फैलता जाता है और दानव का स्वास्थ्य गिरता जाता है। 30%, 25%, 20%। ओस्लो लाल प्रकाश में फट पड़ता है। वो पूरी शक्ति से क्षेत्र को धकेलता है। एडन चिल्लाता है, उसे रोको। वेस्पर तुरंत अपनी साथी विवी की ओर देखती है। विवी अपनी सारी शेष शक्ति बलिदान कर देती है। डेमी लॉर्ड बूस्ट। मंत्र पूरा होते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। वेस्पर स्वर्णिम ड्रैगन में बदल जाती है। वो दानव पर टूट पड़ती है। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है। भयानक टक्कर होती है, लेकिन अगले ही क्षण वो भी उछलकर दूर जा गिरती है। उसके मुंह से खून निकलता है। ओस्लो का एक हाथ कट जाता है। स्वास्थ्य 10%। लेकिन वेस्पर के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो निराश आंखों से एडन को देखती है। भाग जाओ। एडन डेमन्स डोमेन बंद कर देता है और अधिक मना पोषण पीता है। फिर दानव की ओर देखता है। मुझे 10 सेकंड दो। वेस्पर उसकी आंखों में देखती है और पहली बार पूरी तरह उस पर विश्वास करती है। जॉन फिर उठता है, अपना रक्त उन्माद सक्रिय करता है। वो विशालकाय राक्षस जैसा बन जाता है। दानव उसके सामने पहुंचता है। एक मुक्का। जॉन फिर जमीन पर गिर जाता है। अब तीनों प्रतिभाएं लगभग हार चुकी थी। ओस्लो सीधे एडन की ओर दौड़ता है। वेस्पर आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है सब खत्म हो गया। तभी आकाश फट पड़ता है। भयंकर गर्जना। वो आंखें खोलती है और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाती है। पूरा क्षेत्र बिजली के समुद्र में डूबा हुआ था। थंडरस्रॉथ। एडन मुस्कुरा रहा था। डेमन्स डोमेन केवल जाल था। असली हत्या का हथियार ये था। विशेष बिजली, जो जादुई प्रतिरोध को नजरअंदाज करती थी। ओस्लो भय से चीखता है। उसके शरीर से काला रक्त बहने लगता है। मरते हुए वो प्राचीन शाप उच्चारित करता है। काली रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। वेस्पर भय से चिल्ला उठती है। डेमन डेथ कर्स। काली ऊर्जा सीधे एडन से टकराती है। सिस्टम संदेश उभरता है। आप शापित हो चुके हैं। 10 किलोमीटर के भीतर मौजूद सभी दानव अब आपकी स्थिति महसूस कर सकते हैं। अगले ही पल ओस्लो जमीन पर गिर पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर का एपिक बॉस समाप्त हो चुका था। सिस्टम पागलों की तरह चमकने लगता है। 20 करोड़ अनुभव अंक, 500 ग्लोरी पॉइंट, विशेष मिडिल रैंक मेडल। लेकिन असली खजाना अभी आया था। 1000 एपिक डेमन हार्ट, सर्वोच्च क्लास उन्नति सामग्री। एडन की आंखें चमक उठती है। अब उसका कमजोर मैजिक अप्रेंटिस आखिरकार विकसित हो सकता था। और एक दिन वो काले के तथाकथित एपिक रैंक को भी पीछे छोड़ देगा। बॉस 2 विशेष वस्तुएं छोड़ता है। टूटा हुआ लेजेंडरी फ्लेम डेमन स्टाफ, एपिक फ्लेम डेमन क्लोक। एडन तुरंत क्लोक पहन लेता है। उसकी रक्षा शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही उसे उड़ने की दुर्लभ क्षमता भी मिल जाती है। फिर वो अपने नए प्लैटिनम उपचार मंत्र से पूरी टीम का इलाज करता है। कुछ देर बाद वेस्पर धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो मृत बॉस को देखती है, फिर एडन को। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने सचमुच उसे मार दिया। विवी अपने गाल पर थप्पड़ मारती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सपना नहीं देख रही। लेकिन तभी वेस्पर का चेहरा अचानक पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में भय लौट आता है। हमें अभी भागना होगा। एडन मृत दानव की ओर देखता है। क्यों? वो तो मर चुका है। तभी दूर क्षितिज पर लाल प्रकाश चमक उठता है। पूरा आकाश रक्त जैसा लाल हो जाता है। भारी दबाव वातावरण पर छा जाता है। एडन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या कोई और बॉस है? वेस्पर तुरंत खड़ी हो जाती है। वो विवी को सहारा देती है और कांपती आवाज में कहती है,
ये क्षेत्र डेमन ड्यूक एथन का इलाका है। एडन ने गहरी सांस ली। अब हमें यहां से निकलना होगा। उसकी आवाज में पहली बार हल्का तनाव था। फ्लेम डेमन सिर्फ उसका सर्वेंट था। वो लेवल 40 था और एक वाइस काउंट। अगर डेमन ड्यूक आया तो वो कम से कम लेवल 60 होगा। वो पल भर रुका, और मैं उस लेवल के दुश्मन से नहीं लड़ सकता। तुरंत उसने अपना नया एबिस फ्लेम डेमन क्लोक एक्टिव किया। गहरा लाल रंग का क्लोक चमक उठा। अगले ही पल उसने एडन को हवा में उठा दिया। जॉन ने अपने घाव देखे। उसने दांत भींचे। तुम लोग जाओ, मैं तेज नहीं भाग सकता। वेस्पर ने एडन की तरफ देखा। विवी छोटी और हल्की थी। क्या तुम उसे भी ले जा सकते हो? दूर लाल रोशनी और तेज हो रही थी। अब वो और पास आ रही थी। एडन ने एक पल सोचा। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन अनजान लोगों को छोड़कर भागना भी उसे ठीक नहीं लगा। अगर ज्यादा खतरा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अभी कोशिश करता हूं। वेस्पर को थोड़ी राहत मिली। उसने विवी की तरफ देखा। धीरे से बोली, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मेरे पिता से कहना, मेरा बदला लेना। विवी की आंखें लाल हो गई। उसने सिर हिलाया। एडन ने समय बर्बाद नहीं किया। वो नीचे उतरा और दोनों लड़कियों को एक साथ उठा लिया। वेस्पर अचानक सन्न रह गई। उसे एडन की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। विवी डर से कांप गई। वो ऊंचाई से डरती थी। उसने एडन का हाथ कसकर पकड़ लिया। एडन ने उन्हें देखा। दोनों बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो जॉन की तरफ गया। जॉन, मेरे पैरों को पकड़ो। जॉन बिना झिझक आगे बढ़ा। उसने मजबूती से एडन के पैर पकड़ लिए। एडन ने गहरी सांस ली। उसने पूरी मना शक्ति क्लोक में डाल दी। क्लोक अचानक तेजी से फट पड़ा। वे हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई तेज कार हो। अचानक एक बाधा सामने आ गई। लड़कियां चीख उठीं, लेकिन क्लोक नहीं रुका। वो सीधे आगे बढ़ता रहा। वे बहुत दूर निकल गए। एडन ने पीछे देखा। लाल रोशनी अचानक रुक गई। फिर पूरा आसमान शांत हो गया। अचानक एक विशाल तलवार आकाश में प्रकट हुई, इतनी बड़ी जैसे पूरा पहाड़ हो। धरती कांप उठी। एक भयानक विस्फोट हुआ। शॉकवेव सीधे उनकी तरफ आई। एडन ने खुद को संभाला। वेस्पर खुश होकर चिल्लाई, मेरे पिता आ गए। अब हम सुरक्षित हैं। जॉन ने यह सुना और राहत महसूस की, लेकिन उसी पल उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो नीचे गिर गया। जॉन के गिरते ही क्लोक अस्थिर हो गया। एडन तीनों के साथ नीचे गिर पड़ा। टक्कर नरम थी, लेकिन बहुत अजीब। एडन का बायां हाथ गलती से वेस्पर के सीने पर था। दायां हाथ विवी पर था। वेस्पर तुरंत उठ खड़ी हुई। विवी पूरी तरह लाल हो गई। उसने धीरे से एडन का हाथ हटाया। वो 18 साल की जीनियस थी, लेकिन इस समय वो पूरी तरह शर्मिंदा थी। एडन ने जल्दी से हाथ खींच लिए। वो भी थोड़ा असहज था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं था। वेस्पर ने खुद को संभाला। अब हम आराम कर सकते हैं, फिर एबिस से बाहर निकलेंगे। विवी सिर नीचे करके खड़ी रही। हां, अब मेरे पिता लड़ रहे हैं। हम सुरक्षित हैं। एडन ने दूर की लड़ाई देखी। पूरा आसमान हिल रहा था। हर शॉकवेव मौत जैसी लग रही थी। अगर वो वहां रहता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। तभी वेस्पर ने एडन की तरफ देखा। धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई। वेक्सली परिवार तुम्हारा कर्जदार रहेगा। विवी ने तुरंत कहा, तुमने मुझे भी बचाया। टेलर फैमिली तुम्हारी मदद करेगी। जॉन ने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला। हॉथॉर्न ट्रेडिंग कंपनी मेरी है। ये कार्ड रखो, हमेशा मदद मिलेगी। एडन थोड़ा हैरान हुआ। वो इन परिवारों को जानता था। वेस्पर का पिता रीक्लासर एसोसिएशन का प्रमुख था। विवी का परिवार वार गॉड टेलर जेम्स से जुड़ा था, और जॉन की फैमिली एक विशाल ट्रेडिंग कंपनी चलाती थी। लेकिन एडन ने कार्ड नहीं लिया।
मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे बॉस मारने में मदद की। हम बराबर हैं। वेस्पर ने सिर हिला दिया। तुम चाहो तो जा सकते थे, हम ये एहसान नहीं भूलेंगे। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एडन ने शांत स्वर में कहा, एडन। उसे इंजीनियस लोग ओ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास 1000 गुना सिस्टम था। वो जल्द ही सभी से आगे निकल जाएगा। जॉन ने उसे घूरा। एडन, तुम्हारी क्लास और लेवल क्या है? वेस्पर और विवी भी सुन रही थी। एडन ने सीधे कहा, मैजिक अप्रेंटिस। जॉन चौंक गया। उसने वेस्पर से पूछा, यह क्या होता है? कोई लेजेंडरी क्लास? वेस्पर पूरी तरह स्तब्ध थी। फिर धीरे से बोली, यह सबसे कमजोर आयरन रैंक क्लास है। जॉन का दिमाग रुक गया। आयरन रैंक? और फिर भी उसने लेवल 40 बॉस को रोक दिया? यह असंभव है। वो बड़बड़ाया। वेस्पर ने एडन की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। एडम मुस्कुरा नहीं रहा था। वो मजाक भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत किसी भी समझ से बाहर थी। एडन ने उनकी हैरानी देखी। उसने हल्के से कंधे उचकाए। मैं बस एक मैजिक अप्रेंटिस हूं। फिर वो पलटा, मुझे जाना होगा। व्हाइट सिटी वापस। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। और यही वो शुरुआत थी जिससे पूरी दुनिया बदलने वाली थी। टीना ने हल्की घबराहट में सिर हिलाया। जी, अभी कॉल करता हूं। उसने तुरंत सिस्टम में संदेश भेजा। पूरे हॉल में अजीब सी खामोशी फैल गई। काले और एल्रा वही खड़े थे, जैसे हवा जम गई हो। काले ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट को बुला रहा है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम एक मैजिक अप्रेंटिस हो, एडन। एल्रा ने भी ठंडे स्वर में जोड़ा, तुम सच में ये सब सिर्फ मुझे प्रभावित करने के लिए कर रहे हो? अब बहुत हो गया। एडन ने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पूरी तरह कटती हुई। तुम दोनों खुद को बहुत ज्यादा अहमियत देते हो। मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, अपना काम करने आया हूं। वो सीधे आगे बढ़ा। साइड हो जाओ। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि दोनों पल भर के लिए हिल गए। टीना तेजी से सिस्टम चेक कर रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ रहा था। डेटा सामने आ रहा था और वो उसे दोबारा पढ़ रही थी, जैसे विश्वास न हो रहा हो। काले ने झुककर स्क्रीन देखने की कोशिश की। उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्यों? ये स्टेटस क्यों छिपा हुआ है? लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम को स्कैन करने की कोशिश की, सिर्फ सवाल चिन्ह आए। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखी। टीना ने धीरे से कहा, क्लास चेंज क्वेस्ट अपडेट हुआ है। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। एबिस में प्रवेश और लेवल 10 एबिस बॉस का पराजय। काले और एल्रा दोनों एक साथ चौंक गए। एबिस बॉस? एल्रा की आवाज टूट गई। वह तो लेवल 40 या उससे ऊपर होता है। कोई भी सामान्य छात्र वहां जिंदा नहीं लौटता। टीना ने सिर झुका दिया। रिकॉर्ड कंफर्म है। काले का चेहरा सख्त हो गया। वो फुसफुसाया, ये असंभव है। एल्रा ने एडन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर जैसी भावना थी। तुम झूठ बोल रहे हो। एडन ने हल्की सांस छोड़ी। अगर तुम लोगों को इतना शक है तो फिर सिस्टम से पूछ लो। वो आगे बढ़ा। टीना ने तुरंत बैज उठाया, दोनों हाथों से। सर, आपका क्लास चेंज बैज तैयार है। लेकिन एडन ने उसे तुरंत नहीं लिया। उसने हल्के से पूछा, क्या प्रेसिडेंट अभी भी बाहर है? टीना ने जवाब दिया, हां, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत उन्हें बुलाया जाए। एडन ने बिना हिचक कहा, उन्हें बुलाओ। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। टीना ने तुरंत कॉल किया। काले नेगू से में दांत भींचे, तुम ये सब शो क्यों कर रहे हो? एक बैज लेने के लिए इतना ड्रामा? एल्रा भी आगे बढ़ी। एडन, अब बस करो। तुम खुद को और ज्यादा गिरा रहे हो। लेकिन एडन ने उनकी बात अनसुनी कर दी।
उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, साइड। इस बार उसकी आवाज पहले से भी भारी थी। काले और एल्रा बिना समझे खुद ही थोड़ा हट गए, जैसे शरीर ने खुद आदेश मान लिया हो। तभी पूरे हॉल में एक तेज फ्लैश हुआ। स्पेस झटका खा गया। एक भयानक प्रेशर पूरे भवन में फैल गया और अगले ही पल एक वृद्ध व्यक्ति अचानक बीच हॉल में प्रकट हुआ। उसकी मौजूदगी ही अलग थी, जैसे पूरा सिस्टम उसके सामने झुक जाए। टीना तुरंत झुक गई। प्रेसिडेंट की नजर सीधे एडन पर गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसका चेहरा बदल गया। गंभीरता और फिर हल्का सा झटका। तुम, वो धीमे से बोला, तुम वही हो जिसने एबिस में एंट्री ली थी? एडन ने बिना भाव के जवाब दिया। हां। कमरा फिर से जम गया। काले की सांस अटक गई। एल्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रेसिडेंट ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, बैज उसे दे दो। टीना ने तुरंत बैज आगे बढ़ा दिया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। एडन ने बैज लिया और उसी पल उसके शरीर में एक हल्की ऊर्जा लहर दौड़ गई। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। क्लास चेंज प्रगति शुरू। लेकिन एडन वही रुका नहीं। उसने प्रेसिडेंट की तरफ देखा। अगला चरण। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे एक साफ संकेत था। वो अभी खत्म नहीं हुआ था और ये शहर अभी सिर्फ शुरुआत देख रहा था। एडन ने शांत स्वर में आखिरी बात कही, और हां, मैंने एबिस में एक नेशनल क्लास रेड फ्लैग बॉस को भी मारा था। उसका नाम ओस्लू था, फ्लेम डेमन। कमरे में जैसे हवा रुक गई। लुसियन का शरीर एकदम स्थिर हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तुम, क्या कहा? उसकी आवाज फंस गई। एडन ने बिना किसी भाव के दोहराया, फ्लेम डेमन ओस्लू, लेवल 40। अब लुसियन सच में कुर्सी से लगभग गिर गया। उसने दोनों हाथ मेज पर रखकर खुद को संभाला। तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? वो सिर्फ बॉस नहीं था, वो नेशनल रेड फ्लैग टारगेट था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके मरने का मतलब है कि पूरा एबिस सिस्टम अलर्ट हो जाता है। डेमन ड्यूक्स, हाई लॉर्ड्स, सब एक्टिव हो जाते हैं। एडन ने हल्का सा कंधा उचकाया। तो फिर ठीक है। लुसियन ने उसे घूरा, जैसे वो किसी इंसान को नहीं, किसी असंभव चीज को देख रहा हो। तुमने अकेले उसे मारा? एडन ने सीधा जवाब दिया। हां। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। लुसियन ने धीरे से सिर पकड़ लिया। ये शहर के रिकॉर्ड में भी नहीं होना चाहिए। अगर डेमन लॉर्ड्स को पता चला कि ओस्लू मारा गया है, वो रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वे सीधे व्हाइट सिटी को निशाना बनाएंगे। एडन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक शांत समझ थी। तो फिर समय कम है, वो धीरे से बोला। लुसियन ने अचानक सिर उठाया। तुम इसे इतना हल्का कैसे ले सकते हो? एडन ने उसे देखा, क्योंकि अब ये मेरी समस्या है। कमरे में भारी चुप्पी थी। लुसियन पहली बार शब्द खो बैठा था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तुम सच में कौन हो? एडन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना स्टाफ उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे से लुसियन की आवाज आई, एडन। वो रुका। लुसियन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर डेमन ड्यूक्स आए तो व्हाइट सिटी टिक नहीं पाएगी। एडन ने बिना मोड़ जवाब दिया, तो फिर उसे टिकना सीखना होगा। और वो बाहर निकल गया। हॉल में फिर वही हलचल थी। काले और एल्रा अब भी वही खड़े थे, लेकिन अब उनकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। कुछ बदल चुका था, कुछ बहुत बड़ा। काले ने धीमे स्वर में कहा, वो झूठ बोल रहा है ना? एल्रा ने जवाब नहीं दिया। उसके होंठ सूख चुके थे। दूर टीना दीवार के पास खड़ी थी। उसने सिर्फ एक वाक्य फुसफुसाया, अगर वो सच बोल रहा है तो व्हाइट सिटी में अब तक का सबसे बड़ा खतरा आ चुका है। और उसी पल
एडन बाहर चलते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। डर नहीं, उम्मीद भी नहीं, बस तैयारी। क्योंकि अब जो आने वाला था वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो पूरी दुनिया का टेस्ट था। एडन ने बिना देर किए 10 मिलियन अनुभव अंक डाल दिए। अगले ही पल सिस्टम चमक उठा। सिस्टम नोटिफिकेशन 10,000,000 एक्सपी उपयोग किए गए। स्टैट्स बढ़े। कमरा हल्की रोशनी से भर गया। एडन की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने स्टेटस पैनल देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। सिर्फ कुछ स्टैट पॉइंट्स, बहुत कम। वो धीरे से बोला, ये मजाक है क्या? उसके चेहरे पर पहली बार हल्की नाराजगी आई, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक लौट आई। नहीं, ये स्किल मजाक नहीं थी। ये एक जोखिम वाला निवेश था और उसके पास जोखिम लेने के लिए अनलिमिटेड संसाधन थे। एडन ने धीरे से कहा, अगर 10 मिलियन में इतना मिला तो 100 मिलियन में क्या होगा? उसने बिना झिझक अगले ही पल और एक्सपी डालना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके कमरे के बाहर हलचल बढ़ गई। नीचे होटल लॉबी में कई शक्तिशाली ऑरास एक साथ महसूस होने लगी। गेट के बाहर लग्जरी गाड़ियों का काफिला रुक चुका था। ड्रैगन लाइट गिल्ड के लोग और उनके साथ कुछ और बड़े नाम। व्हाइट सिटी के ऊपरी स्तर के गिल्ड मास्टर्स। लुसियन का अनुमान सही था। सोवरेन सिटी से वाइस प्रेसिडेंट आ चुका था। होटल के मैनेजर दौड़ते हुए अंदर गए। वीआईपी मेहमान आ गए हैं। लॉबी में माहौल तुरंत बदल गया। काले भी वहीं मौजूद था। उसने अपनी जैकेट सीधी की। एल्रा उसके बगल में खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर घमंड और बेचैनी मिलीजुली थी। काले ने धीरे से कहा, आज रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बस माफी मांगेंगे और फिर सब भूल जाएगा। लेकिन एल्रा चुप थी। उसकी आंखें बार बार ऊपर की तरफ जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसी समय होटल की सबसे ऊंची मंजिल पर एडन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सिस्टम लगातार चल रहा था। एक्सपी इनपुट 10,000,000। रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा, माना जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो, कुछ रीबिल्ड हो रहा हो। अचानक एक और नोटिफिकेशन आया, अप्रेंटिस हार्ट एक्टिवेटेड। एडन की आंखें खुल गई। उसकी स्टैट स्क्रीन बदल गई थी। इस बार बदलाव अलग था। स्टैट्स सिर्फ बढ़ नहीं रहे थे, वे बढ़ने का तरीका बदल रहे थे। हर अनुभव अंक अब पहले से ज्यादा प्रभाव डाल रहा था, लेकिन पैटर्न अनस्टेबल था। कभी बहुत कम, कभी अचानक बड़ा उछाल। एडन ने धीरे से सांस छोड़ी। तो ये है असली स्किल। वह हंस समझ गया था। ये स्किल स्थिर नहीं थी, ये किस्मत और ताकत का मिश्रण था। लेकिन एक बात साफ थी, उसकी पावर अब धीरे धीरे नहीं बढ़ेगी। ये या तो टूट कर बढ़ेगी या फिर आसमान छू जाएगी। नीचे लॉबी में काले और एल्रा को अंदर बुलाया गया। सामने ड्रैगन लाइट गिल्ड के नेता खड़े थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ था। किसी ने फुसफुसाकर कहा, जिसने हमारे गिल्ड के फंड ब्लॉक किए वो सिर्फ एक लड़का नहीं है। काले ने निगलते हुए पूछा, तो फिर कौन है? जवाब नहीं आया, लेकिन हवा भारी हो गई। और उसी पल होटल की छत पर एडन ने फिर से एक्सपी डालना शुरू किया। इस बार बड़ी मात्रा में। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था यह स्किल खतरनाक नहीं था। खतरनाक तो वो दुनिया थी जो अभी तक समझ ही नहीं पाई थी कि वो किसे जगाने जा रही है।